चलिए, शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। मुझे लगता है कि अन्य विद्यालयों को भी हो सकता है कि उन्होंने भी और अच्छा किया हो, तो अगली बार उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिससे अधिक से अधिक शिक्षकों को हम इस सम्मान के साथ जोड़ सकेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका हृदय से बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे आप आसानी से अपने उस पाठ को बच्चे को सरलता के साथ समझा सके, आसान पद्धति को निकालना, उसके लिए निरंतर शोध करना, निरंतर प्रयास करना। एक शिक्षक अचानक शिक्षक नहीं होता, बन पाता है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और ठीक बात है, उसको डिग्री लेनी होती है, डिग्री लेने के बाद भी निरंतर अभ्यास करना। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे आप आसानी से अपने उस पाठ को बच्चे को सरलता के साथ समझा सके, आसान पद्धति को निकालना, उसके लिए निरंतर शोध करना, निरंतर प्रयास करना। एक शिक्षक अचानक शिक्षक नहीं होता, बन पाता है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और ठीक बात है, उसको डिग्री लेनी होती है, डिग्री लेने के बाद भी निरंतर अभ्यास करना होता है, उसको नए तरीके सोचने पड़ते हैं हर समय कि कैसे इस पाठ को मैं सरलता के साथ, इन सूत्रों को सरलता के साथ, इस अध्याय का सरलीकरण करके बहुत संक्षेप में, लेकिन उसको मैं पूरा उसका सार उस बच्चे को समझा सकूं। पढ़ाने का तरीका ये नहीं हो सकता है कि हम पुस्तक खोल लें, पुस्तक की एक एक शब्द को वहां पे पढ़े जा रहे हैं। आपने बच्चों के सामने उसका सार बताया, बाकी तो उस बच्चे के मन में अक्षर ज्ञान अगर उसको है तो वह स्वयं भी पढ़ सकता है। उसके दिमाग में आना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है। बाकी अंदर तो सबको पता लगेगा ही क्या है। सरलता का सरल नियम उसके लिए तैयार करना, सरल सूत्र तैयार करना, सरल लोकोक्ति तैयार करना, सरल मुहावरे तैयार करना, सरल कविताएं तैयार करना, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से अगर उस पाठ के उस सूत्र को और सरल आप कर सकेंगे, उदाहरण देकर के अगर आप उसको और सरल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आप उस क्लास के लिए और उस स्कूल के एक आदर्श शिक्षक बनने की एक प्राथमिक सीढ़ी को तो आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक नई मंजिल भी तय की है। केवल स्कूल में शिक्षण और प्रशिक्षण का ही काम केवल हम अपने